हैप्पी अक्षय तृतीया, हैप्पी ईद सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को। तो यार इस वीडियो में मैं एक बहुत खूबसूरत मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ और थोड़ी सी पर्सनल बात भी करूँगा जो शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आप कनेक्ट कर पाओगे। कल अक्षय तृतीया भी थी, कल ईद भी थी और कल हम बहुत पुराने दोस्त मिले भी। वीकेंड था तो कभी कभी प्लान करके गेट टुगेदर करते हैं, है ना, स्कूल वाले दोस्त पुराने से। तो ख्याल आया कि भाई इससे अच्छा ओकेशन हो नहीं सकता ये बात बोलने का। कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जिस तरह से हमारे जो कम्युनल चीज़ें चल रही हैं देश में, है ना, बिना बात के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैं कुछ पर्सनल बातें बताऊंगा आपको। मेरा जो फैमिली डॉक्टर है वो एक मुस्लिम है ना। मेरा स्कूल का दोस्त है, 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम साथ में पढ़े। वो टॉपर होता था, 1 फिक्स्ड रहता था उसका ना, बाय फार 1। फिर 2nd 3rd 4th पे हम 3-4 लोग रहते थे, मेरा भी वहीं 2nd 3rd 4th पे रहता था। उस बंदे के घर में हम क्रिकेट खेलते थे, लिटरली IPL खेलते थे। एग्ज़ाम के बाद उसके घर जाते थे सब लोग, पर्ची वर्ची बना के 6-7 टीम बनाते थे 4-4 लोगों की, और उसके घर में वो गली क्रिकेट होता ना उस तरह से खेलते थे। उसके जो फादर थे, उसके घर वाले सब, कभी उन्होंने हमें ये फील नहीं कराया कि हम दूसरे धर्म के हैं या हम किसी दूसरे धर्म के आदमी के पास जा रहे हैं या ऐसा कुछ। कि बच्चे होते हैं, बच्चों में बोलते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये सब तो वही था। आपके साथ भी वैसा रहा होगा। हाँ, ये जो मेरा दोस्त है, जब मेरे पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो ये बारिश में भीग भीग कर आता था, लेकिन आता था, है ना। बहुत ख्याल रखा इसने। और ये ICU स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, ये वो है। और मतलब मैं सिर्फ सिटी का ही नहीं बोलूँगा, स्टेट का भी वन ऑफ द टॉप नोन डॉक्टर है ना, जिसका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ रहता है सब, है ना। जो पॉलिसी डिज़ाइन होती हैं स्टेट में मेडिकल की, वो सब नाम नहीं बता रहा, है ना। उसको कमेंट करना हो कर दिया, बट एनीवेज। तो आता था, वो देखता था कि बारिश में भीग के आता था। कभी सोचा नहीं यार कौन हिंदू कौन मुस्लिम। और एक मिनट, ट्रेन निकल जाने दो। बट आपके साथ भी रहा होगा ये। आप कितना ही सोशल मीडिया पे नफ़रत देख लो, आप सबकी यही कहानी है। हमारे बचपन के दोस्त हैं जो किसी दूसरे धर्म के हैं, बट बहुत अजीज़ हैं हमारे, बहुत क्लोज हैं। तो वो हमें विश करता है, हम उनको विश करते हैं। कभी ना उनके घर से कहीं से ऐसा कुछ नहीं। और एक पर्सनल बात बताता हूँ। इत्तेफाक से मेरे लाइफ का पहला क्रश, जब मैं बहुत छोटा था, है ना, स्कूल में 3rd 4th क्लास में है ना, तो मेरा पहला क्रश भी एक मुस्लिम लड़की थी। उसका नाम अर्शी था। बहुत सारी अर्शी हैं तो गेस कर सकते हो, है ना। मतलब कोई अर्शी को डाउट ना हो तो हैं, बट समझ लो आप कि वो लड़की थी और वो मुस्लिम थी। थोड़े बड़े हुए तो हमारा दूसरा क्रश क्या बोलो, मतलब जो भी है। हमारी एक टीचर थी, हमारी एक शहनाज मैडम थी, वो भी मुस्लिम थी, है ना। सोचा नहीं यार कभी कौन हिंदू कौन मुस्लिम। पहला जो घर बनाया हमने, उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे वो मुस्लिम थे। बहुत बढ़िया शानदार घर बनाया, है ना। मतलब जिन जगहों में मैं अभी तक रहा हूँ, इंक्लूडिंग फॉरेन में, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छी लोकेशन वही रही, है ना।
और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2017-18 की बात है। इंग्लैंड में मैं खेलता था क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, है ना। 50 ओवर प्रॉपर लीग्स खेलते थे, प्रॉपर वेबसाइट पे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। स्पेसिफिक डिटेल नहीं बता रहा, बट वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं, अफ़गानी होते हैं, हमारी टीम्स होती हैं, है ना। तो बहुत, मेरी टीम में भी 2-3 पाकिस्तानी लोग थे, 1-2 अफ़गानी भी थे। तो जो रोज़ा होता है ना, खुलता है तो उसको इफ्तार बोलते हैं शायद, है ना, थोड़ा नेम अगर गलत हो तो उसमें वो हमको बुलाते थे, है ना। और हमारे जो हिंदू दोस्त होते थे और जिनमें जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाती थी वेजिटेरियन की। किसी ने नहीं सोचा यार कि हम पाकिस्तानी हैं या हम ये इंडियन हैं या हम मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, है ना, सेम विद अस। तो रियल लाइफ में कभी ऐसे डिफरेंसेस रहे नहीं जितने सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। अपने कॉलेज की बात बताता हूँ, है ना। मेरा एक और दोस्त था, समीर, है ना। अच्छा, अच्छा था मतलब, है ना। तो उनके पापा कुछ तो गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, जो भी है। तो उसके यहाँ हमेशा ईद पर पूरा का पूरा बैच हमारा, है ना, मतलब समझो आप 70-80 लोग उसके घर जाते थे और सेवई खाते थे। सेवइयाँ जो होती है ना, वो खाते थे। किसने सोचा था यार, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कहाँ यार। मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने दुनिया घूमी है ना। और घाट घाट का पानी मैंने पिया है ना। तो इतना खूबसूरत हमारा देश है, जिस देश में एक मुस्लिम अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति बनते हैं, है ना। एक सिख मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिनको जो भी है, वो बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं या आगे बढ़े हैं, है ना, हमारे राष्ट्रपति, या अभी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है, ये लोग आगे बढ़े हैं। बहुत सारे दूसरे धर्मों के लोग आगे बढ़े हैं। ये खूबसूरती हमारे देश की है और ये रहनी चाहिए, ये इंडिया को ख़ास बनाती है। कुछ लोग इस पे अपना कब्जा करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कुएं के मेंढक हैं, उन्होंने शायद दुनिया देखी नहीं, जो भी है ना। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहता किसी के लिए, बट आप सोशल मीडिया पे देखो, बहुत आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलेंगी। कम्युनल, ठीक है यार। तो ये होती क्यों है, करता क्यों कौन है, ये आपको खुद समझना होगा कि फ़ायदा किसका होता है। अगर लोग लड़ते हैं, आपस में मरते हैं, तो इसमें किसी का तो फ़ायदा होता होगा, तभी तो ये चीज़ें होती हैं। मैं भाई इतना ही बोलूँगा बस, आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि इस लड़ाई में किसका फ़ायदा होता है। मैंने इवन ये तक सुना है कि किसी की शॉप कुछ और है, तो मतलब और धर्म की है, उससे नहीं ख़रीदना है, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दूसरे का नेगेटिव दिखा के करना, है ना, डिफरेंसेस पैदा करना और लोगों को लड़ाना। मैं आपको बताता हूँ सीधा, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रजाति का फ़ायदा होता है, वो है नेता। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, है ना। सिर्फ़ और सिर्फ नेता का ही फ़ायदा होता है। इसमें कभी पब्लिक का फ़ायदा नहीं होता। पब्लिक कभी नहीं लड़ना चाहती, अच्छे लोग कभी नहीं लड़ना चाहते। सब अपने लिए, परिवार के लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, है ना। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर पे किसी का हमला हो और मेरे छोटे बच्चे या घर में जो लेडीज़ हैं उन पे कुछ आँच आए। कोई नहीं चाहता। चाहेगा वो जिसको इसमें फ़ायदा हो। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि जो लोग आपको लड़वाना चाहते हैं, उनके खिलाफ़ आप यूनिटी दिखाओ, है ना, कि भाई हम तो, इंडिया हमारा शुरू से ऐसा ही है और हम भाईचारे के साथ ही रहेंगे, है ना। हमें एक दूसरे का नेगेटिव कुछ नहीं, हमारे डिफरेंसेस हैं, सब होते होंगे, सब रिलीजन में रहते हैं भाई, लेकिन हम फिर भी इतने सालों से हम पीसफुली रहे, आगे भी नहीं। ये यूनिटी आपको दिखानी होगी। नेता आपको लड़वाए, आप मत लड़ो, है ना, प्लीज़ मत लड़ो। रामनवमी पे जो सब हुआ अभी, ये हॉरिबल था, है ना। और मैं ये वीडियो, ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
ये मुझे बढ़ती हुई लग रही है, क्योंकि जिन लोगों को फ़ायदा उठाना है वो डेस्परेट हैं। किसी इंडिविजुअल नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं दोनों साइड के नेता समझ लो आप। एक साइड का नेता फतवा करता है, दूसरे साइड का नेता कुछ और बोलता है। जो भी है नेता, है ना, नेता की कोई प्रजाति नहीं होती। नेता ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई है, वो सिर्फ पावर का भूखा है। एक धर्म होते ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसमें एक और धर्म होता है राक्षस। तो ये नेता जो प्रजाति है ना, ये सबका नहीं बोल रहा मैं, सारे नेता नहीं, बहुत नेता अच्छे भी होते हैं, और जो पावर के भूखे होते हैं ना, ये उसी धर्म के होते हैं ना। ये चाहते हैं हिंदू भी और मुस्लिम भी, सबका नुकसान चाहते हैं, क्योंकि इसी में इनकी पावर छिपी हुई है। तो ऐसे नेताओं से बचो जिनका पॉलिटिकल सक्सेस या पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल सक्सेस ही लोगों की दुख तकलीफ़, लाशों पर, उनके पेन पर रहा हो। ऐसे नेताओं से बचो। बोलते ना वो शेर जब बूढ़ा हो जाए या किसी काम का ना रहे, कोई शिकार ना कर पाए, खुद के दम पे कुछ ना कर पाए, अंदर से खोखला हो गया हो शेर, तो फिर वो आदमियों का शिकार करने लगता है ना, ह्यूमंस का। तो नेता जो अंदर से खोखला है, जिसके अंदर कुछ दम नहीं है, वो उसको भी इंसान का खून लग जाता है कि इस तरह से मैं पावर में बने रह सकता हूँ, चुनाव जीत सकता हूँ। तो इस तरह का नेता, इस तरह का शेर कोई है जिसकी सक्सेस ही इस बेसिस पर है कि लोगों को लड़ाओ मराओ या इस तरह का हुआ हो, तो वो वही सक्सेस को रिपीट करना चाहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हम चीज़ें देखने सुनने को मिलते हैं अचानक से। बहुत सारी बातें हैं, मैं इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, कोई इंडिविजुअल नेता का नाम नहीं ले चाहता। दोनों तरफ के नेता होते हैं, एक तरफ का नहीं बोल रहा मैं, है ना। जिसको भी पावर चाहिए वो ये सब करेगा, तो इन लोगों से आप बचो और यूनिटी दिखाओ, है ना। एक बार अपना बचपन याद कर लो, एक बार अपने क्रश याद कर लो, है ना, तो दिमाग के बंद छेद खुल जाएंगे। और जहाँ ऐसी लड़ाई भिड़ाई होती हुई दिखे, है ना, नफ़रत दिखे कहीं, तो चाहो आप मेरा वीडियो भी वहाँ शेयर कर दो, है ना। एक बहुत प्यार, भाईचारे, मोहब्बत का संदेश दे रहा हूँ भाई, कि अपना तो पहला क्रश ही कोई दूसरे धर्म का था, और जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, ये दूसरे धर्म के हैं। हमने कभी ऐसा सोचा तक नहीं, है ना, कभी नहीं। खेलते हैं हम स्पोर्ट्स में सब, कभी ये सब करते ही नहीं। ये सिर्फ नेता लोगों का काम होता है, या जो क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उनको, बेल्ले टाइप से ना, फोकटे लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, खाली दिमाग शैतान का, सिर्फ वही करते हैं सब। तो इन लोगों को हवा मत दो, है ना, इन लोगों को दबा दो कि भाई जो भी है, इंडिया शुरू से, इंडिया की खूबसूरती ही रही है, इतने अलग अलग तरह के लोगों ने, सबको आगे बढ़ने का मौका मिला है। आज हम मान लेते हैं, चलो जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, वहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं को पूरी तरह दबा दिया है ना, ख़त्म हो गए हैं या बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वहाँ का आप देखो पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है, वहाँ हर कोई भूखा है पावर का। कहीं आर्मी पार्लियामेंट पर अटैक कर रही है, कहीं कुछ, मतलब हर कोई भूखा है। इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें कराई जाती हैं, है ना। धर्म को बहुत ऊपर उठा दिया जाता है और लोगों के ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज़ को दबा दिया जाता है ताकि पावर बनी रहे। एक मिनट के लिए मान लें कि हम भी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन जाएं और सारे धर्मों को हम दबा दें, बिल्कुल अपने नीचे, जैसे पाकिस्तान कर रहा है वैसे ही कर दें, तो आज आप पाकिस्तान की स्थिति देख लो। क्या आप ऐसा फ्यूचर इंडिया के लिए चाहते हो? नहीं ना। तो सब लोग भाईचारे से रहो, प्यार से, मोहब्बत से। सबका एग्जिस्टेंस है यार, सबका एग्जिस्टेंस है ना। सिंगापुर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, सिंगापुर में कम्युनल कल्चर क्या है आप पढ़ो ज़रा। वहाँ पे तो एक बिल्डिंग में तक, एक सोसाइटी में तक इतने परसेंटेज चाइनीज़ रहेंगे, इतने परसेंटेज मलेशियंस रहेंगे, इतने परसेंटेज सिख रहेंगे, इतने परसेंटेज इंडियंस रहेंगे। इस तरह से प्रॉपर बना रखा है कि भाई अगर रहना है तो मिलजुल के रहो, नहीं तो मत रहो। इसलिए सिंगापुर देखो आज कई इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे यूएस को मात देता है।
है ना। प्लीज़ धर्म के नाम पे कभी मत बहकावे में आओ, है ना। अपने बचपन में जाओ। हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहे हैं, आज भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं और आगे भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे। यही आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई नफ़रत नहीं। यही प्यार का, मोहब्बत का संदेश दोनों को देना चाहता हूँ, सारे धर्मों को देना चाहता हूँ। हैप्पी अक्षय तृतीया, हैप्पी ईद और जय हिंद। भारत की खूबसूरती है, उसको अपन मिटने नहीं देंगे। कोई नेता नहीं मिटा सकता। कई नेता आए, कई गए, कोई नहीं मिटा पाया।